जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल एक खबर के ऊपर मेरी निगाह पड़ी। उस खबर में ये था कि भाई ये योगी सरकार ने जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए विज्ञापन करवाए हैं, उन विज्ञापनों में जो तस्वीरों का इस्तेमाल हुआ उसमें से पर्टिकुलरली एक तस्वीर का काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो रहा था कि भाई वो जो तस्वीर है उसमें जो फ्लाईओवर दिखाया गया है वो कोलकाता का है। और वाकई में वो फ्लाईओवर कोलकाता ही का ही था जिसके ऊपर योगी आदित्यनाथ ऐसे हाथ करके खड़े हुए थे। इसके ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे थे, पर दिमाग में एक सवाल बार बार ये घूम रहा था कि भाई इतनी बड़ी गलती आखिर कोई सरकार कैसे कर सकती, वो भी चुनाव के ऐन पहले। अब इसके ऊपर सवाल खड़े होने ही थे, लेकिन लिबरल लोगों को तो जैसे एक मौका मिल गया कि नहीं भैया यहाँ पर हम एक मौका मिल गया योगी आदित्यनाथ सरकार और बीजेपी के ऊपर चढ़ने का, तो हमको तो ये मौका कहीं से कहीं तक छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये विज्ञापन आया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो जाहिर सी बात है इंडियन एक्सप्रेस से भी सवाल होने ही थे। लेकिन उसके पहले कई लिबरल लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया और मैंने यूट्यूब पर भी देखा कई सारे चैनल्स थे जिन्होंने बिना इस बात की तह तक जाए इस बारे में बोलना शुरू कर दिया कि भाई योगी आदित्यनाथ के लोगों को तो इतना भी नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस छिड़ गई इसके ऊपर कि भाई आखिर ये किस प्रकार के लोग हैं जो कि इनके साथ काम कर रहे हैं, अपने ही मुख्यमंत्री का चेहरा खराब कर रहे हैं। इसको लेकर कई सारी बातें हुई। लिबरल्स में टीएमसी के कई सारे नेता शामिल हो गए, उन्होंने इसको लेकर बातचीत करी, काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन बाद में जब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी तरफ से बातों को क्लियर किया तो इन लोगों को मुँह की भी खानी पड़ी। भारत के लिबरल गिरोह का मीडिया एक बार फिर से रंगे हाथों धराया है। गिरोह के लोग जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बना रहे थे वो असल में अखबार की गलती निकली। सारा मामला इंडियन एक्सप्रेस का अखबार में यूपी सरकार द्वारा दिए गए एक विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी काफ़ी हो हल्ला मचा रही थी। दरअसल उस विज्ञापन में एक तस्वीर कोलकाता के एक फ्लाईओवर की थी। इसे लेकर ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जवेर से लेकर टीएमसी की नेता महुआ मित्रा तक सभी सक्रिय हो गए और कहने लगे कि यूपी में आदित्यनाथ सरकार के पास विकास के नाम पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने पश्चिम बंगाल की तस्वीर अखबार के विज्ञापन में डाल दी। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस के बयान के बाद उनकी बोलती बंद हो गई। मोहम्मद जुबैर ने तंज कसते हुए लिखा था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बावजूद पश्चिम बंगाल का विकास करने के लिए सीएम योगी का धन्यवाद। उन्होंने बताया कि ये तस्वीर कोलकाता की है, हालांकि ये अखबार में की भी गलती हो सकती है, इस पर उनका ध्यान नहीं गया। इसी तरह से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सीएम योगी को ठग बताते हुए कहा कि उन्हें अपनी एड एजेंसी को बदल देना चाहिए। जाहिर सी बात है इसको लेकर कई लोगों ने कई प्रकार की बातें करी, लेकिन इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने अपने बयान में लिखा कि हमारे मार्केटिंग विभाग की असावधानी के कारण ही कवर पेज पर उत्तर प्रदेश के विज्ञापन में एक गलत चित्र लगा दिया गया। इस पर हम गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अखबार की सभी डिजिटल संस्करणों से इस चित्र को हटा लिया गया है। अखबार ने साफ किया कि उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने वो चित्र प्रोड्यूस किया था और उसकी गलती से ही ऐसा हुआ है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि बहुत अच्छे, टीएमसी के लोग और कई विपक्षी पार्टियां इस मामले में उत्तेजनापूर्ण उछल कूद मचा रहे थे। अब चूंकि उनकी उत्तेजना हवा हो गई है तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाना चाहिए, इस पर अब सवाल है। उन पर तो दोहरी मार पड़ी है। इस खुलासे के बाद लिबरल गिरोह के जवाब देते बना नहीं, कई निकल लिए तो कईयों ने अजीब से तर्क अपने पेश करते हुए बात को रफा दफा करने की भी कोशिश करी। लेकिन मुख्य मुद्दा जो था वो यही था कि भाई पूरी की पूरी गलती यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस की निकलकर सामने आई थी। जैसे इसी को लेकर मोहम्मद जुबैर ने पहले ट्वीट करते हुए लिखा था कि एक नहीं बल्कि 2-3 अलग अलग जगह से लेकर ट्रांसफॉर्म किया है यूपी को, रिस्पेक्ट। इन्होंने अलग अलग जगह की तस्वीर लगाई थी। इसके बाद उन्होंने लिखा थैंक्स टू यूपी सीएम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट बंगाल फ्लाईओवर एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू उत्तर प्रदेश इवन बिफोर ही बिकेम सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके बाद जब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी बात को लेकर क्लियरिटी दे दी कि भैया यहाँ पर पूरी गलती हमारे ही डिपार्टमेंट की है, तब इन्होंने उसको भी फैक्ट चेक करते हुए एक ट्वीट किया कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग द एड मटेरियल रिमेन्स विद द एजेंसी क्लाइंट हु प्लेस द बुकिंग फॉर एन एडवर्टीजमेंट। मतलब कि जो भी क्लाइंट या एजेंसी हमको ऐड करने के लिए दे रही है, मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम उसी का रहता है। घुमा फिराकर इनकी बात कहने का मतलब ये था कि भैया फ्लाईओवर की फोटो तो योगी के लोगों ने ही दी होगी। लेकिन यहाँ पर जब इंडियन एक्सप्रेस अपनी तरफ से खुद ही क्लियर कर चुका है कि भाई किस प्रकार की चीज़ें सामने हुई हैं, उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं। इसी को लेकर महुआ मोइत्रा ने लिखा था कि ठग योगी इन हिज यूपी एड्स विद कोलकाता's MAA फ्लाईओवर ओवर JW मैरियट एंड आर आइकॉनिक येलो टैक्सीज चेंज योर सोल फॉर एट लीस्ट योर एड एजेंसी गुड्डू जी लुकिंग फॉरवर्ड टू FIRs अगेंस्ट मी इन नोएडा नाउ। अब यहाँ पर मैडम ने हालांकि इंडियन एक्सप्रेस के क्लैरिफिकेशन के बाद कोई बात नहीं कही है, तो अब हम क्या ही बोले इन्होंने क्या कहा है। बहरहाल ये सभी चीज़ें अब क्लैरिफाई हो चुकी हैं, लेकिन इसके बारे में जब क्लैरिफिकेशन दे दिया गया उसके बारे में अधिकतर लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि खुद को मुँह की खानी पड़ी है। आपसे भी कोई कुछ कहना है अगर तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बात कर सकते हैं। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।